जाके नहीं हरवा पुरन काई हरवा पर रह जाइब कि जदी मिल जाए, हाँ जदी मिल जाए पहिला मजनुआ जुदाई तोहर सह जाइब। सिंगर्स हैं कि जो ज़्यादा वो गाते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना गाए, क्योंकि सब लोग सुनते हैं। ऐसा सॉन्ग गाना चाहिए कि फैमिली भी सुन सके साथ में बैठ के। बस जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शेरे भोजपुरी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को स्टार कलाकार और गायिका महिमा सिंह जी से रूबरू कराने वाला हूं। तो मैम आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। मैं शेरे भोजपुरी के सारे श्रोता को पाँव छू के प्रणाम करती हूँ और साथ में आप सभी को भी। आपका मैम हमारे चैनल शेरे भोजपुरी में हमारी और हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। ओके, वेलकम, थैंक यू सो मच। तो मैम आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपका सॉन्ग काफ़ी चलता है, तो एक सॉन्ग गुनगुना दीजिए आप अपना। ओके, तो बहुत दिनों से हम लोग गाते हैं और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं यूट्यूब पे, तो मैं एक छोटा सा सॉन्ग गाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला सॉन्ग में से एक है। जाके नहीं हरवा पुरन काई हरवा पर रह जाइब कि जदी मिल जाए, हाँ जदी मिल जाए पहिला मजनुआ जुदाई तोहर सह जाइब कि जदी मिल जाए पहिला लभरवा जुदाई तोहर सह जाइब। आपका मैम सॉन्ग बहुत ही सुंदर है। आपसे मैम मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप अभी स्ट्रगल में हैं, तो जो नए नए कलाकार आते हैं जो आपसे अभी आने वाले हैं, उनको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लाइक बहुत सारे लोग बुद्धू बनाते हैं आपको कि ये करो वो करो, आप बहुत अच्छा गाती हो, आप बहुत सुंदर हो, ये करो वो करो। तो किसी के बातों में नहीं आना है, बस अपना स्ट्रगल करना है, सीखना है और खुद से कोशिश करना है कि खुद के दम पे आगे बढ़ें, क्योंकि किसी के भी साथ गाने से कोई पॉपुलर नहीं होता। 2 दिन का नाम होगा, बाकी जो भी करना है खुद के दम पे करना है बस। आपने मैम काफ़ी स्टार लोगों के साथ स्टेज शो किया है, स्टेज शेयर कर रही है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बस थोड़ा सा स्टारों को देख के बहुत दिल में खुशी होती है और थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं लोग कि क्या होगा, बट कोई नहीं, अभी अभी स्ट्रगल चल रहा है तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है, बट धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और अच्छा भी होता है आप लोग के सपोर्ट से। तो मैम आपके फेवरेट कलाकार? फेवरेट तो है लता मंगेशकर जी हिंदी में, और भोजपुरी में हैं कल्पना जी हैं, पवन जी भी हैं, उनका भी सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तो मैम अभी आप काफ़ी स्टार लोगों के साथ स्टेज शो करती हैं, तो यहाँ तक आने में काफ़ी आपको टाइम लगा होगा। टाइम तो अभी आगे भी काफ़ी लगेगा, अभी कुछ नहीं है। हम लोग 2 साल से मैं सिंगिंग करती हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस की हूँ, अभी भी करती हूँ और आगे भी करना पड़ेगा। एक कलाकार को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और हाँ, बहुत सारे लोग के साथ मैं गाई हूँ, जैसे कि संजीत सिंह हुए, राकेश जी हुए और रंजीत जी हुए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मैं गाई हूँ। आगे भी सपोर्ट रहा आप लोगों का, तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ गाऊंगी। तो मैम आपको फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ता है जब अगर कोई इंडस्ट्री में आता है? तो यही कि फर्स्ट टाइम स्टूडियो में जाएं या फिर स्टेज पे जाएं तो थोड़ा सा लोग नर्वस हो जाते हैं, कैसे गाऊंगी, क्या होगा। तरीके का लोग बात दिमाग में डालते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बट नहीं, अब धीरे धीरे आदत सी हो गई है कि नहीं, ये सब आएगा ही, हमको बस अपने काम को लेके आगे बढ़ना है। और मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ये चर्चा में विषय बना रहता है कि भोजपुरी थोड़ी अलग टाइप का है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ गलत नहीं होता है। हाँ, 2 अर्थ वाले सॉन्ग्स बहुत सारे लोग गाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत ही मतलब होता है। आप उसका सही मतलब भी निकाल सकते हैं और गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, जिसकी जैसी सोच पे ये डिपेंड करता है। तो ये गलत सोच रखते हैं उनके आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि आप किसी भी सॉन्ग को सुनते हैं तो उसका डबल मीनिंग होता है, तो आप उसको अच्छे में लीजिए। जरूरी थोड़ी है कि हम उसको बुरा नहीं लेंगे। और कुछ सिंगर्स हैं कि जो ज़्यादा वो गाते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना गाए, क्योंकि सब लोग सुनते हैं। ऐसा सॉन्ग गाना चाहिए कि फैमिली भी सुन सके साथ में बैठ के। बस आप मैम इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री में बड़े भैया सिंगर मनीष सिंह जी हैं जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, गाना गाते हैं, उनसे मैरिज हुआ आपका, तो ये कैसे मतलब? हम लोग 1.5 साल से लगभग एक साथ में लाइक कार्यक्रम करना, सिंगिंग करना, सब कुछ साथ में चलता था।
तो इस वजह से और बहुत इस इंडस्ट्री में अकेले चलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारा चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इस वजह से मैंने सोचा कि शादी कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग सेम कास्ट थे और अच्छा बैठता भी हम लोग का, जमता भी है, सो फैमिली का भी मन था तो हम लोग शादी कर लिए। तो मैम आपके फेवरेट हैं कल्पना जी, उनका कुछ गाना गुनगुना दीजिए आप। हाँ हाँ ज़रूर, मेरी फेवरेट है, आइडियल भी है, वो बहुत ही अच्छी सिंगर है। वो जो भोजपुरी में की वो लाइक अभी तक कोई लेडीज़ नहीं कर पाई है, तो मैं उनको अपनी आइडियल लेके चलती हूँ। तो एक उनके लिए सॉन्ग। बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, ए हो पिया काहे बाड़ तो भुलाइल, ए हो पिया काहे बाड़ तो भुलाइल, बेयाकुल बिरह में तोहर बानी अझुराइल, बेयाकुल बिरह में तोहर बानी अझुराइल, ए हो पिया काहे बाड़ तो भुलाइल। तो मैम आप काफ़ी हिंदी में गाना गाई हैं, कुछ हिंदी में गाना गुनगुना दीजिए। हिंदी में भी मैं बहुत सारे सॉन्ग्स को गाई हूँ और ड्रीम है कि आगे गाते गाते मैं बहुत आगे तक जाऊँ। तो आप लोगों के लिए एक हिंदी का सॉन्ग सुनाती हूँ। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, हाँ तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, ये आसमां और ज़मीन बिन तेरे कुछ भी नहीं, झूठा नहीं तो मुझको पता है, बस थोड़ा रूठा सा है, आ फिर तो मुझे ले चल संग अपने जिधर तो चला, हाँ तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, हाँ तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। आप मैम बहुत ही काफ़ी अच्छा हिंदी में सॉन्ग गाती हैं, तो आपका कौन सा फेवरेट है, हिंदी सॉन्ग या भोजपुरी, कौन सा इंडस्ट्री? बोथ आर इक्वल है मेरे लिए, दोनों सेम है। भोजपुरी भी अच्छा है और हिंदी भी अच्छा है, लेकिन ड्रीम है मेरा कि हिंदी से गाते, भोजपुरी से गाते गाते या फिर दोनों गाते गाते मैं बहुत आगे तक जाऊं, और हिंदी में भी बहुत ज़्यादा मेरा वो प्रैक्टिस रहता है कि मैं उसमें भी आगे तक जा पाऊँ। बस आप इतना अच्छा गाती हैं, तब पूरे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारा शुभकामनाएं कि आप बहुत आगे तक जाएं। और मैम आपको मतलब जब फर्स्ट टाइम आप इस इंडस्ट्री में घुसी, भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो घर वालों का सपोर्ट कैसा था? फर्स्ट टाइम तो हम लोग एक थोड़ा सा कास्ट को लेके है कि अच्छे घराने की लड़कियां, चाहे कोई भी हो, अच्छे फैमिली यही चाहते हैं कि सब जैसे लोग सुनते हैं कि मतलब भोजपुरी अच्छा नहीं है, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, तो एक्चुअली में इंडस्ट्री सब अच्छा होता है लेकिन लोग इसको ख़राब बना देते हैं। तो वैसा ही मेरे भी फैमिली का रिएक्शन था कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छा नहीं है, तुम ऐसे घर की हो, तुम वैसे घर की हो, तुम जाओगी तो बदनाम हो जाओगी, लाइक बहुत सारी चीज़ें। तो फैमिली को भी मुझे फेस करना पड़ा, समझाना पड़ा, मम्मा पापा आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अच्छी हूँ, मुझे लोगों से कोई काम नहीं है, लोग क्या सोचते हैं, क्या मुझे सिखाते हैं, और ऐसे ऐसे फेस करते करते फैमिली को समझाते करते आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैम जाते जाते ये कैमरा आपका है, आप कुछ? हाँ, यही कहूँगी कि शेरे भोजपुरी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ढेर सारा प्यार दें, और मेरी तरफ से तो हमेशा इसके लिए प्यार है। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे इतना मेहनत किया मेरे इंटरव्यू के लिए, एंड सारे शेरे भोजपुरी के श्रोता को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी को महिमा सिंह जी का इंटरव्यू कैसा लगा जरूर जाके कमेंट में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह आपको और भी इंटरव्यू आता रहेगा।